प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 का एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 से है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इससे पहले हम 13 कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD। तो यहाँ पहले त्रिभुज लेते हैं ABC। एक त्रिभुज ABC इस प्रकार, ठीक है, नाम दे दिए ABC, ABC। और इसका माध्यिका क्या है AD, जो BC को क्या करती है, दो बराबर भाग में बांटती है। अगर AD ले लिया जाए इस तरह तो ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अन्य त्रिभुज की भुजा PQ और PR तथा माध्यिका PM। तो यहाँ दूसरा त्रिभुज क्या है, PQR है। तो अगर हम PQR त्रिभुज ले लें इस प्रकार PQR, PQ और R, इसका माध्यिका PM। जो PM क्या है QM और RM को बराबर भाग में बांटेगी, है ना। और ये दोनों क्या दिया हुआ, क्रमशः समानुपाती है, माने ये। तो यहाँ दिया हुआ लिखेंगे हल में दिया हुआ है ना। तो दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ले लेते हैं। PQR की भुजा कौन सा, AB और AC, AB, AC तथा AD क्या है, तथा AD माध्यिका लिखेंगे। माध्यिका है जो त्रिभुज PQR का, जो PQ, PR तथा माध्यिका AD का PM का अनुपात है। इसलिए इस प्रकार इसमें देखेंगे AB किसका बेटा, PQ, AB बट्टा हो जाएगा PQ, ठीक है, बराबर में AC PR का, AC बटा PR। और साथ में क्या दिया हुआ है, माध्यिका AD और PM, AD बटा हो जाएगा PM, है ना। ये क्या दिया हुआ है, बराबर ये दिया हुआ है इसके अनुसार, है ना। ये जरूरी नहीं अगर ये लिखते हैं तो ये नहीं लिखते हैं, अगर नहीं। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा कि AD, अगर AD अगर इसको लिखा जाए, AD क्या होगा, BC का, है ना। तो AD बराबर लिख सकते हैं AD बटा PM, जो BC का। अगर BD ले ले तो ये 2BD के बराबर होगा, मतलब कि ये बराबर ये दोनों का, तो 2BD बटा हो जाएगा 2QM, है ना, 2QM लेंगे। तो जो AD 2BD के बराबर होगा, AD जो माध्यिका है वो BD के लगभग होगा, बराबर होगा, है ना, क्योंकि ऐसा नियम होता है। और यही BD, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा बटा इधर QM हो जाएगा, है ना। तो हम AD की जगह में इसको लिख सकते हैं, या फिर इसी प्रकार AD क्या हो जाएगा, AD बटा PM, जो बराबर हो जाएगा BC बटा QR का, है ना, BC बटा QR हो जाएगा ना। तो इसको समीकरण 1 लेते हैं।
ठीक है। अब क्योंकि जो दिया हुआ था हमारा एडी, अगर पहले हम एडी कर दें, एडी बटा पीएम बराबर है एबी बटा हो जाएगा पीक्यू, और फिर से बराबर है वो एसी बटा एसी बटा होगा पी आपका, है ना। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से। तो दोनों से अगर एडी की जगह में हम बीसी बैठा दें, एडी के जगह में ये बीसी, तो यहाँ है ए बी, ये क्या हो जाएगा बीसी बटा क्यू आर, बराबर में आ जाएगा ए बी बटा पी क्यू, और बराबर ए सी बटा पी आर, है ना। तो इस प्रकार हमारा तीनों साइड क्या हो जाएगा अनुपात में होगा, इसलिए दिखा सकते हैं। यहाँ थोड़ा मेरा हटाते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। नियम क्या लगेगा, साइड 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 समरूपता नियम से, है ना। तो इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बता रहा है कि एक 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई क्या दिया हुआ है 4 मीटर, यानी एक स्तंभ है, ये क्या है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ना। तो माना स्तंभ ए बी, और इधर ये मीनार ले लेते हैं पी क्यू। तो माना हल में लिखते हैं, हल में क्या होगा, माना ए बी स्तंभ की ऊंचाई तथा बीसी की छाया की लंबाई है, तथा क्या देखेंगे दूसरी तरफ क्या है, खंबा है, इसको पी क्यू तथा पी क्यू एक खंभे, या खंबा नहीं मीनार की ऊंचाई तथा क्यू आर क्या होगा, छाया की लंबाई है ना। तो इस प्रकार हमारा क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। तो इस प्रकार छोड़िए, मत लिखते हैं, अभी नहीं लिखते हैं। तो इसी प्रकार ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 6 मीटर तथा बी सी बराबर 4 मीटर। अब लेते हैं पी क्यू मालूम नहीं, निकालना है ना। इसको बाद और क्यू आर क्या दिया हुआ है, क्यू आर बराबर 28 मीटर, ठीक है। अब त्रिभुज ले लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ये त्रिभुज में ए बी सी और पी क्यू आर में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री कोण होगा, है ना। तो क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, मीनार की ऊंचाई है, यह एक खंबा है और एक मीनार है, तो दोनों ऊर्ध्वाधर है, इसलिए दोनों 90 डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर का, कोण पी क्यू आर के बराबर, ऊर्ध्वाधर इसलिए, है ना, ऊर्ध्वाधर।
या 90 डिग्री लिख सकते हैं। अगला देखेंगे कि उसी समय क्या बता रहा है कि भूमि पर छाया की लंबाई है, जबकि उसी समय, तो समय जब है तो सूरज वहीं रहेगा, तो ये कोण या फिर ये कोण, कोई भी कोण दिखाएंगे तो हमारा क्या होगा, कोण बराबर होगा। तो समय वही है, इसके लिए ये कोण हमारा कौन सा बराबर होगा, देख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं इसमें, हम सी और एफ सी, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें हम कोण दिखा सकते हैं, ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर है कोण पी आर क्यू का, कोण पी आर क्यू के बराबर। एक ही समय का कोण, एक ही समय पर बना कोण, क्योंकि सूरज का स्थिति एक ही समय एक ही जगह होगा, तो चाहे वो स्तंभ पर हो चाहे मीनार पर हो, कोण क्या बनेगा, एक ही बनेगा। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, यहाँ देखते हैं, इसी प्रकार इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, पी क्यू आर के बराबर। नियम क्या लगेगा, एंगल समरूपता से, है ना। तो इस प्रकार अब जब ये हमारा दोनों समरूप है तो ए बी बटा हो जाएगा किसका, ए बी बटा पी क्यू का, पी क्यू, और बराबर इधर दिखा सकते हैं बी सी बटा क्यू आर, है ना। ये क्यों होगा, सीपी सिटी से, ठीक है, सीपी सिटी से। अब इसमें हमारा ए बी क्या है 6 और पीसी क्या है 4, पीक्यू मालूम नहीं, पीक्यू निकालना है ना, तो पीक्यू, और इधर आ जाएगा बीसी। अब बीसी देखते हैं 4 और इधर है 28, ठीक है। और इसको कैची गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर मिटाते हैं, देखते हैं गैप से, इसमें हो जाएगा 6 बटा, गुना करते हैं डायरेक्ट, इसको गुना करेंगे 4 पी क्यू हो जाएगा, और बराबर में इधर 6 गुने 28, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 6 गुने 28 और बटा में 4, 7 चौक 28, 7 छक 42, क्या हो गया 42 मीटर। ये क्या होगा, मीनार की ऊंचाई। अतः लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर में क्या हो जाएगा 42 मीटर। ये आंसर होगा, ये भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बता रहा है, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, है ना। तो त्रिभुज हम लेते हैं एबीसी, इस प्रकार ए बी सी, नाम देंगे ए या बी और ये सी। तो एबीसी का माध्यिका एडी, तो एडी क्या करेगी, बीसी को बराबर भाग में बांटेगी एडी, और इधर से पी क्यू आर क्या त्रिभुज है, पी क्यू आर है, इस प्रकार। तो ये पी ए क्यू और ये आर, इस प्रकार माध्यिका माने बीच में पी एम क्या है, इसका अलग माध्यिका, और साथ में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर का। तो सिद्ध करना हमको यहाँ हल में लिखते हैं, दिया हुआ है, हल में क्या है, दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। तो जब यह दिया हुआ है तो हमारा त्रिभुज में ए बी क्या हो जाएगा, इसलिए ये दिया हुआ है, तो इसको हम चुकी लिख सकते हैं, चूंकि हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी बटा आ जाएगा पी क्यू का समरूप त्रिभुज से, बीसी लिख सकते हैं, बीसी बटा क्यू आर, और एक और बराबर होगा एसी बटा पी आर का, एसी बटा पी आर,
और साथ में क्या होगा, चूंकि तथा कौन बी, कौन ए बराबर हो जाएगा कौन ए पी के बराबर, कौन पी कॉमा कौन बी बराबर हो जाएगा कौन क्यू का, तथा और लिखते हैं और क्या हो जाएगा कौन सी बराबर हो जाएगा कौन आर का। ठीक है, अब चूंकि लेते हैं, चूंकि ए बी, अगर ए बी और बटा पी क्यू, ए बी बटा है पी क्यू का, है ना, तो बराबर होगा, अगर बी सी ले लेते हैं, बी सी बटा क्यू आर, है ना। तो इसमें देखते हैं, अगर बी सी क्या है, अगर बी सी को बी डी के रूप में लिखे तो 2BD हो जाएगा। अगर हम इसको तथा लिखते हैं, तथा वो कौन दिखा देते हैं, कौन ये कौन बी बराबर हो जाएगा कौन क्यू का। ठीक है, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, ए बी बटा है पी क्यू का, तथा अगर बी सी को बी डी के रूप में लिखें तो 2BD हो जाएगा, और क्यू आर को क्यू एम के रूप में लिखे तो 2QM हो जाएगा, है ना। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो होगा क्या, क्योंकि इसलिए ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी डी बटा QM का, साथ में क्या दिया हुआ था, कौन बी बराबर हो जाएगा कौन क्यू का, है ना। इसलिए त्रिभुज ए डी बी, हमको ए बी डी, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, पी क्यू एम का, पी क्यू एम का। नियम क्या लगेगा, ये साइड, ये एंगल और ये साइड एंगल, साइड समरूपता से, है ना। अब दिखा सकते हैं, तो जब हमारे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो दिखाना क्या था, ए बी, इसी प्रकार ए बी बटा हो जाएगा पी क्यू का, तथा बराबर में बी डी बटा हो जाएगा ए डी दिखाना था। तो इसमें जब त्रिभुज है तो बी डी भी क्या होगा, बी डी बटा हो जाएगा क्यू एम का, और एक चीज बटा हो जाएगा कौन सा, ए डी बटा पी एम, है ना। तो ये तीनों इस त्रिभुज में आ रहा है, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा ए डी बटा पी एम, है ना। प्रूव होगा, इसे करना था, आगे देखे जाएगा। अगला वीडियो में क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिए।